मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेश का मी पॉडकास्ट विद दिया मेट। और ये है आपका पॉडकास्ट हिंदी में। आज हम निशाने दाग रहे हैं श्री श्री प्रणीत मेहता जी पे। जय माता दी। आप सभी जानते हैं हमारे प्रिय चीफ इंजीनियर के ऊपर बहुत से प्रश्न हैं जो हमारे दर्शक इनसे पूछना चाहते थे। और आज मेहता साहब, स्थान तो आपका लेकिन नर्क मेरा। मैं तैयार हूँ इस नर्क को झेलने के लिए। और मैं चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे से इतने कठिन सवाल पूछें कि एक बार को मेरी धज्जियाँ उड़ें, और मैं ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि हर प्रश्न का यहाँ से उत्तर दूँ और जो कि आपके यहाँ छू जाए। ये मेरी कोशिश है। ठीक है मेहता साहब, नर्क में आपका स्वागत है। मैं वेलकम करता हूँ आपके नर्क को, मैं सत्कार करता हूँ इस नर्क का। तो सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ। मेरा मान लीजिए कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, उन्हें कोचिंग की आवश्यकता है, JMDI एकेडमी, इसी में क्यों भेजूँ? देखिए सौरभ जी, ज़रूरी नहीं है कि JMDI एकेडमी पे बच्चा आएगा तो ही कामयाब बनेगा, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितने बच्चे JMDI एकेडमी पे सारे कामयाब बने हैं। क्वेश्चन ये है कि जब कोई बच्चा मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसमें से वो जो उसको दिल करे वो चुने। से अगर उसको लगता है कि पैसे की बहुत कमी है बट सही जगह जाना है और वो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड है, तो भैया JMDI एकेडमी की एक बुक है हमारी, मात्र 1,500 से 2,000 रुपये के बीच की। मतलब हज़ारों बच्चे ले रहे हैं और उससे पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ बच्चे बहुत अच्छी अच्छी रैंक भी लेकर आए हैं, तो बच्चा उससे पढ़ाई करे। जिस बच्चे को लगता है कि यार IMSCT तो निकल जाएगा लेकिन स्पॉन्सरशिप का क्या, मतलब उसमें तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, इंटरव्यू भी है, वो बच्चा चाहे तो हमारे इंटरव्यूज देख ले यूट्यूब के ऊपर, वहां से तैयारी कर ले। बट सौरभ जी, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। अगर होती तो दिल्ली में दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चल रहे होते, मुखर्जी नगर में नहीं चल रहे होते, IIT के नहीं चल रहे होते, और ना JMDI एकेडमी चल रहा होता। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी भूख है, माता पिता अफोर्डिंग रेंज में, नहीं तो रिस्क टेकिंग रेंज में है। मतलब कुछ ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने बहुत कुछ दांव पे लगा के बच्चे को भरोसे के साथ भी यहाँ पर भेजा है। बट वो जब बच्चा यहाँ पर आता है तो उसकी बैंड बजाना हमारा काम है, सुबह से लेकर शाम तक उसे रगड़ना हमारा काम है। उसका रिजल्ट है, उसके लिए पूरी जान लगाना हमारा काम है कि कल को ये हो बोल पाए वो बच्चा कि अगर यहाँ से नहीं हुआ तो कहीं से भी नहीं हो सकता था। तो मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ सौरभ जी कि ऑफलाइन इज़ ऑलवेज बेटर देन एनीथिंग। मैंने खुद बहुत कोचिंग्स ली हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहने के बावजूद लिए, और गाइडेंस से बहुत फ़र्क पड़ा है मुझे लगता है। एंड रहेगी आपके सवाल की बात, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप मोटिवेशन लैक कर रहे हैं, अगर आप गाइडेंस लैक कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि टाइम फ्रेम कम है, यार मार्च में मेरा एग्जाम क्लियर और जून में सिलेक्शन चाहिए, 3 महीने में मुझे बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी है, तो शायद JMDI एकेडमी आपका टाइम बचा सकता है। ये मेरा मानना है। एंड टाइम इज़ मनी सौरभ जी। निश्चित 3 महीने में आप एक कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी खासी सैलरी पा लेते हैं, वो 3 महीने में अगर बच्चा चला जाता है तो बहुत कुछ कमा के ले जाता है। तो ये बस ये चीज़ कह सकता हूँ। सत्य वचन। तो एक बात आप मुझे बताएं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ जो आपने अपनी किताब भी निकाली, उनके लिए जो एकेडमी में नहीं आ सकते, नहीं इतना खर्चा कर सकते, बहुत अच्छा। अब मान लीजिए एकेडमी में आए हैं, 6 महीना उन्होंने पढ़ाई भी करी, स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, अब उनको अगली बार दोबारा पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, जब कोई बच्चा हमारे पास आता है तो जब हम उनसे फीस लेते हैं, चाहे वो 3 महीने में निकाल के लेके जाए, चाहे वो 6 महीने में, चाहे वो 1 साल में, वो फीस 1 साल की होती है। 3 महीने में जब बच्चा निकाल के लेके जाता है तो उसका जैकपॉट, उसने बहुत सारा पैसा बचा लिया अपना, क्योंकि 6 महीने की सेलिंग फटाफट करेगा। टाइम इज मनी, जय माता दी। तो जब हम पैसा लेते हैं वो उसकी 1 साल की फीस होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे सौरभ जी, एक टाइम ऐसा भी था कि जो बच्चे हमारे पास पूरा 1 साल पढ़, क्योंकि देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी रहे हैं, बट हमेशा कुछ ऐसे बच्चे रह जाते हैं जो कि जिनके साथ मेहनत भी करो बट वो कमरे पे जाके क्या कर रहे हैं नहीं पता चल पाता, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो वो 1 साल के बाद भी हमारे पास आए हैं, बट उन्होंने तब भी रिजल्ट नहीं दिया। तो तब हमने क्या यकीनन नोटिस निकाला सौरभ जी कि अगर हमारे पास बच्चा 1 साल पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसका हम तो क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है।
जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल सर। ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं पूछना चाह रहा था, अभी तक आपकी स्पॉन्सरशिप परसेंटेज कैसी रही है, कि एक बैच में कितनी परसेंटेज स्पॉन्सरशिप क्लियर कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल। कुछ टाइम पहले तक सौरभ जी मैं सबको कहता था कि हमारा 100% रिजल्ट है, मतलब लास्ट बैच से पहले पहले तक। तो बहुत लोग हमारे पे सवाल उठाते थे और हमने अपने आप को जस्टिफाई करा हुआ था कि भाई अगर कोई बच्चा नहीं निकलता है तो बाद में हमारे पास से अगले साल निकाल देता है। बट हमारे पास कुछ स्टैट्स नहीं थे, रैंडम फिगर थी ये। तो मैं एक बार, मज़े की बात है सर, मुंबई गया ग्लोबल मैरीटाइम समिट में। तो वहाँ पर एक कैप्टन थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लिंक्डइन पे बहुत व्याख्यात और अच्छी उस पर काम कर रहे हैं जी तो एक कैप्टन साहब वो और थे जिन्होंने मुझे उनसे वार्तालाप करवाई। जी तो उन्होंने बताया कि सर ये प्रणीत मेहता है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा कर रहा है, इनकी अपनी अकेडमी भी है, जेएमडी अकेडमी भी है, मर्चेंट नेवी की कोचिंग कराते हैं। तो जैसे मर्चेंट नेवी कोचिंग आते हैं लोग में फ्रॉड, ये तो साला धंधा बनाना है, 10 चीज़ें आती है दिमाग में, यू नो हाउ इट वर्क्स। हाँ जी। तो अब वो शायद उन्होंने कुछ एक्सपीरियंसेस करे होंगे, खराब रहे होंगे कहीं पर। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा परसेंटेज क्या है, और प्रणीत मेहता बिना कोई स्टैट्स के हवाबाजी में, और मैं बात कर रहा हूँ आज से, ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023 अक्टूबर में हुई है सर। जी जी तो जी। मैं 2023 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने बोला सर 100%? सर 100% कैसे सर आपका? मैंने बोला सर जो भी निकालता तब निकाल देता। कहते स्टैट्स का आपके पास? मैंने बोला सर हम बच्चों के यूट्यूब वीडियो डालते, सब डालते, आप देखिए। उनसे बात तो करता चला गया, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खदेड़ मची मेरे कि यार मेरे पास एग्जैक्ट स्टैट्स नहीं है कि एग्जैक्टली क्या स्टेटस है। तो जब लास्ट IMUCT हुआ जून में, तो मेरे पास एग्जैक्ट स्टैट्स है कि 222 बच्चे निकले आउट ऑफ 493। ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं हिंदुस्तान का, कोई इंस्टीट्यूट ले लीजिए, कोई नहीं बताता कि कितने में से। आप बताइए, सब बोलते ऑल इंडिया रैंक 1 निकली, ऑल इंडिया रैंक 5 निकली, इतने रैंक्स निकले, लेकिन कभी कोई ये नहीं बताता कितने में से निकले। उसका रीजन है, हर कोई टॉप 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 दिखाना चाहता है, बट मेरा मानना यह है कि जब उन्होंने मेरी बैंड बजाई और मुझे खराब लगा तो मुझे सोचने पे मजबूर किया गया। और मैंने बोला कि ये जो स्टैट्स हैं 222 आउट ऑफ 493, ये मेरे को पता रहे, मेरी टीम को पता रहे, मेरे हर स्टाफ को पता रहे, और जो बच्चा आ रहा है उसको ही पता रहे। क्यों पता रहे? क्योंकि उतने बच्चे वेबसाइट पे, उतने का यूट्यूब वीडियो भी डल रहा है, कल को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा। और साथ में आउट ऑफ 493 बोलने का सौरभ जी सिर्फ एक ही रीजन था कि कल को कोई बच्चा पासिंग परसेंटेज ना पूछे। आप खुद कैलकुलेट कर लो भाई कितनी है। और इन बच्चों का सिलेक्शन सिनर्जी, स्कॉर्पियो, एंग्लो, टॉम, तोलानी मैरीटाइम में, BSc नॉटिकल साइंस में, या फिर 7 आइलैंड्स, ग्रेट ईस्टर्न, SCI, MSc, विलियमसन, वॉल्यूम्स, इन सब कंपनीज में हुआ है। जिसमें अगेन सौरभ जी कुछ बहुत अच्छी कंपनीज है, कुछ अच्छे कॉलेजेस है, और कुछ वो कंपनीज है जो कि मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूं, बट अगेन ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि एलिजिबल नहीं थे उन कंपनीज के लिए, और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो कि एलिजिबल थे बट फिर भी इन कंपनीज में गए, जो कि कहीं ना कहीं उन बच्चों की भी हार है और हमारी भी हार है। ये दिल पे चुभती है। तो रिजल्ट ये रहा है सर, लास्ट बैच में 222 बच्चे निकले हैं आउट ऑफ 493, जो कि मेरी नज़र में सौरभ जी एक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। आइडियली मेरी नज़र में अगर ये 300 के आसपास होता तो मैं एक अच्छा रिजल्ट मानता, और ये मैंने दबा के वीडियोस में बोला भी है। क्या सीखा आपने इससे? सर मैंने ये सीखा, पहली बात तो आपके पास स्टैट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। जिस दिन मेरे पास स्टैट्स आए कि 222/493, तो प्रणीत मेहता जाग गया कि भैया ये तुम्हारे स्टैट्स हैं, ये तुम्हारी औकात है, अब पता करो कहाँ कहाँ गलती हुई। फिर हम अपने टीचर्स के साथ बैठे, अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ बैठे, खुद बैठे, 20-22 दिन रगड़म पट्टी करी और सबको बिल्कुल बता दिया कि रिजल्ट अच्छा नहीं है। कितने इंस्टीट्यूट से बिंदास बोल सकते हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं है, मैं बोलता हूँ जो हमें उम्मीद है हम बिल्कुल बता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी बने कि जो ये है सामने है, कल को अच्छा करेंगे तो सामने करेंगे, खराब करेंगे तो सामने करेंगे, अगर भरोसा है तो आइए। सो नाउ क्या सीखा सर हमने? हमने ये सीखा कि पैसे को मना करना सबसे मुश्किल है। जिस जगह पे हम वीडियो कर रहे हैं, आपने देखा है काफ़ी बड़ी जगह है जी, लेकिन इससे पहले जिस जगह पे हम थे वहाँ पर 34 कमरों का हॉस्टल था, जहाँ पर 150-60 बच्चे रह रहे थे। लेकिन हमारे बच्चे कितने थे? 493, 493। ओहो, तो बाकी बच्चे कहाँ रह रहे थे? एक और हॉस्टल लिया हमने साथ में जी, उसमें 100 बच्चे रह रहे थे, हाँ जी, और जो और बच्चे थे वो बाकी अपना कोई PG में रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है। इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते थे, बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे। फ़ोन करो आ नहीं रहे, पता चला है कि भैया ऋषिकेश घूम रहे हैं, वो
आजकल वो रेंटल एक्टिवा मिलती है बेड़ा गर्क करने के लिए, वो उस पर निकल गए हैं। मतलब कुछ तो ऐसे एम्बैरेसिंग एग्जाम्पल है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर, मुझे पता चलता मेरी रूह कांप गई। और जब मेरी रूह कांपी तो मुझे अपने पे इतना क्रोध है, मैंने बोला क्या मैं सो रहा था? जब एक माता पिता बिहार से, केरला से, कर्नाटका से, यूपी से, जम्मू कश्मीर से, त्रिपुरा से, असम से, आप कोई स्टेट बोले, जब वहाँ से बच्चा भेजता है तो भरोसे के साथ भेजता है कि यार GMD अकेडमी भेज रहा है और माता रानी के नाम पे अकेडमी है ये जी, तो यहाँ पर जाएगा तो मेरा बच्चा गलत नहीं जाएगा। और पैसे को प्रनीत मेहता ने मना नहीं करा, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं आपसे। और धजियाँ उड़ गई सर। उन्हीं बच्चों ने बहुत सारे बच्चों को बोला भाई मत आओ ये तो बेकार है, और हमने बहुत सुना, पहली बार दुख हुआ कि यार ये क्या हो रहा है। और तब हमने डिसाइड किया, हमने अपना पूरा सिस्टम चेंज करा। हमने बोला हम एक बड़ी जगह जाएंगे। अब दो चीज़ें कर सकते थे, या तो उसी जगह रहते और बच्चे कम करते, या दूसरी चीज़ थी एक बड़ी जगह जाएं जहाँ पर हम ग्रोथ भी रहे लेकिन बच्चा हमारे कंट्रोल में रहे। अब आज की डेट में हमारे पास इस बार 58 बच्चा यहाँ पर आके छोड़ के गया है, 58 स्टूडेंट्स। मेरे पास स्टैट्स आप पूरे लीजिए, जिसमें से 30 से 35 बच्चे, मेरे पास एग्जैक्ट क्योंकि अभी उन्होंने लिस्ट नहीं दी है मेरे करण सर ने मुझे, 30 से 34 बच्चा इसलिए छोड़ के गया क्योंकि आते ही उसे माता पिता की याद आ गई। कुछ बच्चे उसमें से इसलिए छोड़ के गए कि उन्हें लगा यार बहुत ज़्यादा बांध के रखा हुआ है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। और कुछ बच्चे हमारे खाने के चक्कर में भी छोड़ के गए, वेल सेड। सो ये भी रहा। तो सॉरी सर, मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत अंदर से भरा बैठा हूँ मैं। जी, जी। कोई ऐसे सवाल पूछ रहा है तो मेरे से निकालने बहुत जरूरी है। जी, जी। तो यहाँ पर मैंने सोचा जाते हैं जाए, लेकिन जो है उनकी पकड़ मजबूत रहे। तो सुबह जो ये पूरा आपने सेटअप देखा है, यहाँ पर बच्चा रहता भी यहीं है, खाता भी यहीं है, सोता भी यहीं है, और सुबह शाम को सिर्फ 5 से 7 वो बाहर जाता है। बाकी टाइम उसके बाल भी यहीं कटते हैं, ग्रूमिंग भी यहीं होती है, उसकी पनिशमेंट भी होती है, उसकी जय माता दी भी करके रखी हुई है हमने। तो बच्चा परेशान है, बच्चा दुखी, और बच्चा कहता है मैं तो आगे फंस गया यार। बट ये आप जहाजी हैं, ये आप समझ पाएंगे कि इनके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि जो जहाज की जिंदगी है जी। ये बच्चे यहाँ पर एक बंद कमरे की दीवार से परेशान है, वहां तो सिर्फ नीला समुंदर दिखता है सारा टाइम। जी। तो अगर मैं इनको अभी से इस चीज के लायक नहीं बनाऊंगा तो दिक्कत है। सोचिए, आप ये सोच के देखिए, जो बच्चे यहाँ पर आके जिन्हें लगा कि होम सिकनेस है और वापस चले गए, उनके तो कितने सारे पैसे बच गए। अगर वो कोर्स में चले आते हैं IMCT करके और वहां पर उन्हें होम सिकनेस, तो कॉलेज वाले पैसे वापस करते या शिप पे जाते तो पूरा नरक हो जाता उनका करियर। कम से कम यहाँ पर आके उन्हें समझ में तो आ गया दिस करियर इज नॉट मेड फॉर मी। नहीं तो हमारी वो अमेजिंग रील्स देख के ट्रांजिशन वाली कई बार बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में गाली देते हैं, रियलाइज करते हैं कि यार ये चीज़ ऐसी क्यों वैसी क्यों। तो आज पूरा सिस्टम यहाँ है, ये है रियल नर्क GMD अकेडमी का, जहाँ पर बच्चा बहुत परेशान है क्योंकि उसे बांध के रखा हुआ है, उसे टाइट रखा हुआ है, बट उसे रहना सिखा रहे हैं डिसिप्लिन में, उसे सिखा रहे हैं। यकीन मानिए संडे को हर बच्चा जब आता है वापस, हम किसी पे भरोसा नहीं करते, हर बच्चे का शिप पे सर अल्कोहल टेस्टिंग होती है। कैसे होती है सर? ब्रेथ एनालाइजर। यस सर, हमारे अकेडमी में ब्रेथ एनालाइजर है सर। अच्छा। हर संडे को जब बच्चा बाहर से आता है, क्योंकि उसमें पूरी डे की लीव होती है, हर बच्चे का ब्रेथ एनालाइजर टेस्टिंग होती है। और मैं आपको फोटोज दिखा सकता हूँ, आपको दिखाऊंगा उसके बाद, और बच्चे से पूछिएगा। अच्छा। हर संडे को होती है सर। वो बहुत अच्छा सर हर सैटरडे को बच्चों का ये, और यहाँ पर बच्चों कमेटी मेंबर्स बनाए हुए हमने कि बच्चा ही मेस कमेटी का इंचार्ज है, बच्चा ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कमेटी का इंचार्ज है। क्यों? एक बच्चे के पास पूरा अधिकार है डालने के लिए कि अगर खाने में चींटी मिले तो डालेगा, सबको पता रहेगा। हमने सर ट्रांसपेरेंसी में मैंने कोई कमी नहीं करी हुई, अधिकार देके रखा। मैं दबाना नहीं चाहता, चीज़ें बच्चा तो सामने आए। तो सर एक कल्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें टाइम लगेगा, लोगों को मानसिकता समझने में टाइम लगेगा, बट जिस दिन समझ में आ जाएगी तो शायद इज्जत करेंगे। मैं तो साहब ये बहुत अच्छा किया है आपने, जो जहाज का प्रशिक्षण यहाँ पे ही इन्हें मिल रहा है और नर्क का ट्रेलर थोड़ा सा आप दे रहे हैं, काबिले तारीफ है। एक प्रश्न मेरा था, अभी आपसे मिलने से पहले मैंने आपके जो पाठशाला है उसका निरीक्षण मैं कर रहा था और अध्यापकों से मैं मिला, तो बहुत अच्छा है। एक मेरा सवाल था कि जब तक अध्यापक पढ़ा रहे हैं ठीक है, बाद में शाम को किसी के हृदय में कोई प्रश्न आता है, या कुछ बच्चे होते हैं थोड़े शर्मीले होते हैं, सबके सामने प्रश्न नहीं पूछ पाते, या किसी के मन में बाद में प्रश्न उठता है, तो उनकी सहायता के लिए अध्यापक तब भी मौजूद हैं या किस प्रकार से प्रबंध है? देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये मतलब अगर ये प्रश्न है तो ये मेरे सिस्टम के ऊपर, मेरे प्रोसेस के ऊपर
प्रश्न है, मैं इसका रीज़न देता हूँ। देखिए हमने क्या किया है कि सुबह 9 से लेकर दोपहर को 2 बजे तक रेगुलर क्लासेस चलती हैं बच्चों की। उसके बाद से 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच में उनका लंच वगैरह होता है। 3 से 5 फिर उनकी क्लास चलती है। हमारे अध्यापक भी परेशान है हमसे, क्योंकि खाना खाने के बाद आप झाट पे जब आपको जाना पड़ता है लंच के बाद नीचे, कैसा लगता है सर? नींद आ रही होती है, आप बताइए। जी। सबसे खराब टाइम होता है जब हमें नीचे रिपोर्ट करना होता है लंच के बाद। आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो? बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ना तो वो टीचर को पसंद है, सच्चाई है सर मैं बता रहा हूँ, और ना स्टूडेंट को पसंद है। लेकिन सर यही बच्चे जब बोलेंगे छुट्टी दे देना, तो यही बच्चे हॉस्टल बैठ के ना मोबाइल पे लगे पड़े होते हैं। यही बच्चे मोबाइल बैठ के इंस्टाग्राम कर रहे होते हैं, रीलें देख रहे होते हैं। इनका स्क्रीन टाइम 8-8 घंटे 12-12 घंटे भी होता है। तो सर अगर मैं इनकी बैंड बजा के इनको 8 घंटे कम से कम मोबाइल से दूर रखता हूँ, तो कम से कम मैंने अपना एक काम कर दिया। जो 3 से 5 होता है सर, वो टाइम पर अगर किसी क्लास का सिलेबस कमज़ोर हो गया तो वो है, नहीं तो इनको क्विज चलेंगी, इनके कम्युनिकेशन स्किल पे काम होगा, साथ साथ इनके मॉक इंटरव्यूज चल रहे होंगे। अभी आप ये कर लीजिए तो आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा कि अभी 3 से 5 में क्या चल रहा है, ताकि आप खुद भरोसा कर सके। जो मैं बोल रहा हूँ देखो बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो शायद आप महसूस कर पाएँ कि इंटेंट क्या है। और उसके बाद भी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। और मैं ये भी कहता हूँ कि JMDI अकेडमी परफेक्ट नहीं है। इतनी कमियां मुझे हर दिन दिखती हैं यहाँ पे, इतनी कमियां हर दिन दिखती हैं। हर डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि पता नहीं माता रानी हमें कामयाब कर रही हैं, हमारे में तो एक भी गुण नहीं है। तो दर्शकों के चरणों में निवेदन है, आप भी कृपया फीडबैक देते रहें, टिप्पणी लिखें। जो भी आपको कमियां लगती हैं या आपको लगता है कि इस प्रकार का सुधार होना चाहिए या कुछ गलत है, निश्चित ही सामने लेकर आएँ, ताकि हम इन पे फिर निशाना दाग सकें। और मेहता साहब, ये JMDI को लेकर आपका क्या लक्ष्य है, गोल क्या है? ये मेरी टीम पीछे बैठ के हंस रही है कि इनको भी पता चलेगा। देखिए मैं भगवान से बहुत डरता हूँ और बड़ी बात कहने से बहुत डरता हूँ। मुझे डर लगता है कि जैसे मैं बोलूँगा वो चीज़ होगी नहीं। मेरे साथ बहुत होता है। सौरभ जी, जिस अपब्रिंगिंग से मैं निकल के आया हूँ, हम ना बहुत डरे हुए लोग होते हैं। गरीबी बहुत नज़दीकी से देखी होती है, कर्जे देखे होते हैं, तो डर ऐसा बैठ जाता है कि कुछ भी खराब होता है तो लगता है नज़र लग गई है, अरे भगवान ये किसकी बात लग गई। तो डर लगता है बड़ी बड़ी बातें करने में, और डर लगता है कि अगर वो चीज़ बोल के पूरी नहीं हुई तो लोग क्या बोलेंगे, और डर लगता है फेल होने से, बहुत डर लगता है। और इसीलिए शायद हर दिन मेहनत करना चाहता हूँ। तो मेरा एक ही, मैं जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे दिल में है, शायद यहाँ पर अभी ना आए, बट मैं आपसे सौरभ जी ये कहना चाहूँगा अभी के लिए, जो मैं इस पॉडकास्ट में कह सकता हूँ कि JMDI अकेडमी के लेके एक ही लक्ष्य है कि मैं चाहता हूँ कि यह अकेडमी इज्जत कमाए। जैसे अभी आप मुझे बताएंगे कि जब आपने बच्चों से फीडबैक लिया तो बच्चों ने क्या क्या बताया, तो मैं उस पर भी आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। बट ये अकेडमी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बने। देखिए एजुकेशन एक बिजनेस है सौरभ जी, और मैं सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे को भगवान मत समझिए। कई बार बच्चे भगवान हैं, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। अब उसमें अगर आपका स्वार्थ निकलना है तो आप खुश होइए। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपका भरोसा जीतना चाहता हूँ, लेकिन अगर उसमें आपका अच्छा करियर बन रहा है तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस चीज़ में समझने वाली है वो ये है कि मैं JMDI अकेडमी के माध्यम से हर उस घर में पहुंचना चाहता हूं जो कि गरीब है, हर उस घर में पहुंचना चाहता हूं जो कि परेशान है पैसों की किल्लत से। मैं हर उस घर में पहुंचना चाहता हूं जहां पर सपने देखे जा रहे हैं बट पता नहीं है क्या करें। मैं हर उस घर में पहुंचना चाहता हूं जहां पर एक बच्चा बैठा है जो कि मेहनत करने को तैयार है बट उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। मैं हर उस घर में पहुंचना चाहता हूं जहां पर दुख और तकलीफ, और शायद लोग गलत माने, मर्चेंट नेवी उनके जीवन की नैया पार लगा सके, जैसे कि मेरी और मेरे संपूर्ण परिवार की नैया पार लगाई है। मेरे मर्चेंट नेवी में जाने से सिर्फ मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा है, मेरी बहनों को अच्छे अच्छे घर से रिश्ते मिले हैं। मेरे मर्चेंट यहाँ से यही फर्क नहीं पड़ा, आज मेरे पापा को इज्जत मिलती है कि बेटा मर्चेंट नेवी में है। तो मेरे मर्चेंट नेवी में जाने से मेरे पूरे परिवार के ऊपर फर्क पड़ा है। और मुझे पता है कि बहुत लोग कहेंगे कि मर्चेंट नेवी उतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल मानूंगा, बट आज भी एक गांव के अंदर भी बच्चे बैठे हैं जो कि सपने देख रहे हैं, उनके लिए है। Tier 3 Tier 4 सिटीज में श्रीनगर, अल्मोड़ा, देहरादून कह लीजिए, विकास नगर कह लीजिए, ये जो जगह, यहाँ पर अभी भी आर्मी पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में बच्चे बैठे हैं जो कि शायद IIT नीट के लिए नहीं बने, शायद ND के लिए बने, लेकिन मर्चेंट नेवी में अच्छी कंपनी में जाके
एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। और ऐसा कौन सा प्रोफेशन है सौरभ जी, आप बताइए, जो कि पहले नौकरी की गारंटी देता है और बाद में बोलता है कि पैसे पे कीजिए। एक प्रोफेशन बताइए सौरभ जी, कोई भी नहीं। एक भी बताइए सौरभ जी, आईआईटी से लेकर, हार्वर्ड से लेकर, ऑक्सफोर्ड से लेकर। बस एक चीज कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के सिर्फ ये भरोसा कीजिए हम पे कि हम कुछ भी हो जाए आपको गलत इंफॉर्मेशन जाने अनजाने में अपने स्वार्थ के लिए नहीं देंगे। और यही रीजन था सौरभ जी बुक लॉन्च करी, यही रीजन था सौरभ जी मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल लॉन्च करा। क्योंकि जेएमडी एकेडमी से चीजें होनी शुरू हुई तो बहुत लोगों ने बोला जिनके पास पैसा उनके लिए तो करते हो, हमारे लिए क्या। तो हमें तो अपना वक्त याद आया सौरभ जी कि जब 6-6 महीने की ट्यूशन की फीस नहीं दे पाते थे। दिखते रहिए लाइफ में, तो ये सब याद नहीं आना चाहिए, बड़ी दिक्कत है। तो तब लगा कि नहीं यार, एक ऐसा चैनल होना चाहिए जहां पर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। यार कुछ नहीं करते तो चल यार किताब लॉन्च करें। अभी आज ही मेरा एक टीम मेंबर बोल रहा था मुझे, यार एक किताब ले लेंगे तो जेएमडी एकेडमी क्यों आएंगे ना यार, दुआएं देंगे। कुछ नहीं देंगे तो दुआएं तो देंगे। बिल्कुल। और वो दुआएं कैलकुलेटर का हिसाब नहीं कर सकती सौरभ जी जी। कि एक कैलकुलेटर इस बात देगा कितना पैसा कमाया कितना गया, लेकिन कितनी दुआएं कमाई कैलकुलेटर कभी कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो बस ये एक कोशिश है और हर दिन हर पल ये कोशिश करना चाहते हैं और इज्जत कमाना चाहते हैं और हाँ साथ साथ अमीर भी बनना चाहते हैं। बिल्कुल बिंदास, दिस इज। और ये किताब जो आपने लॉन्च करी है, इसको अपडेट भी किया आपने? सर बहुत ज़रूरी है करना, हर साल करना ज़रूरी है। मतलब ये मेरा मानना है कि अगर आपने सिर्फ एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो बहुत दिक्कत है। तो अगर आप उस चीज़ को अपग्रेड, सपोज कीजिए आपका फीडबैक आया सौरभ जी कि यार प्रणीत मेहता तेरे पास तो 222 बच्चे निकले 493 में से, और अगर आप खुश हो, वाओ व्हाट अ रिजल्ट, आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं बन सकते। उसी तरह आपकी जेएमडी बुक में आपको पता चला कि इसमें तो कुछ गलतियां यार, अगर आपने उसको बेटर नहीं करा तो आप कभी कामयाब नहीं बन सकते। जब आपने फीडबैक दिया तो बच्चों ने बताया सर अगर इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता हमारे लिए अच्छा होता, हमें डालना पड़ेगा। सर बेस्ट डीएनएस कॉलेजेस कौन से है, बेस्ट बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से, वो भी डालिए, तो अब हमारा जो लेटेस्ट एडिशन निकलेगा उसमें वो भी डलेगा। तो अपग्रेड तो आपको करना पड़ेगा। और हमने इस बार खर्चा भी करा है ताकि जो पिछली बार गलतियां निकली, और माफ़ी कीजिए गलतियां थी, बट मैं एक अलग किस्म का इंसान हूं। मेरा हमेशा मानना है कि आप चीज़ बनाइए और धीरे धीरे बेटर कीजिए, बजाय कि 5 साल बाद किसी चीज़ को अच्छा करने के। तो अब उसमें गलतियां और कम होंगी, अगले साल उसको और बेटर करेंगे, हर साल उसको बेटर करेंगे, क्योंकि परफेक्शन मेरी तरफ से कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कभी खुश नहीं होता। मैं कभी खुश नहीं होता, मैं कुछ ना कुछ कमी निकालता चला जाऊंगा और हर साल उसको बेटर करने की कोशिश करता चला जाऊंगा। बहुत अच्छा, यही विकास की परिभाषा है। एक दूसरा प्रश्न, एक व्यक्ति मान लीजिए एडमिशन लेता है, लेकिन अब 3 दिन बाद उसका विचार बदल गया या घर वालों का विचार बदल गया, मर्चेंट नेवी में आना ही नहीं है, या कुछ और कारणवश वो छोड़ना चाहता है, इसको कुछ रिफंड हो पाएगा? यार ये बड़ा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सौरभ जी, कोई नहीं पूछता है, और ये दिल पे छूने वाला क्वेश्चन है। मैं इसका बहुत कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा, अगेन यहाँ से बोलूँगा। देखिए क्या होता है कि हम एक एजुकेशन बिजनेस में, तो यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि यहाँ से बहुत लोगों का खर्चा भी चलना है, बहुत सारे आपने देखा कितनी बड़ी टीम है, उनका खर्चा भी चलना है जी। तो कई बार क्या होता है, जब एक बच्चा आता है, जैसे आपने बोला, बच्चे का मन बच्चा नहीं बदलता, बच्चा मन बना के आया था, लेकिन बच्चा क्या होता है, रूम पे जाता है, दोस्तों से बात करता है, अबे तू कहाँ, तू भी आ गया बर्बाद होने के लिए जेएमडी एकेडमी में। मैं आपको ऐसे स्टेटमेंट बता रहा हूँ, वही बंदा बाद में रिजल्ट लेके जा रहा होता अच्छी कंपनी के अंदर, अबे तू भी आ गया यहाँ पर बर्बाद होने के लिए, अबे क्यों आ गया, ये बच्चा, इसे पता नहीं था, अचानक मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है, मैं तो गलत जगह आ गया हूँ, विदाउट इवन किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो हम अपनी फीस में नॉन रिफंडेबल पहले दिन लिखते हैं। हैविंग सेड दैट, लीगल टर्म्स अपने को लगते हैं, हम नहीं देंगे भाई, तुम आए हो अब फंसो। अब इसका रीजन है सौरभ जी, जब आप मर्चेंट नेवी में गए क्या कभी मन नहीं करा छोड़ने का? हमेशा हमेशा करा, लेकिन फंसे रहे क्योंकि मजबूरी थी, लेकिन आज उस कारण आज हम साथ बैठे हैं सौरभ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं बार फंसने से भी बहुत कुछ अच्छा होता है, हमें नहीं पता होता। तो जब ये बच्चे बोलते हैं हम फंस गए, मैं बोलता हूँ जिस दिन रिजल्ट दे दोगे मुझे थैंक यू बोलोगे, जिस दिन झाड़ पे आके तुम्हारे परिवार वाले पीछे से बोल रहे होंगे बेटा तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराते थे, आज मैक्स में करा रहे हैं, तो तुम अच्छा महसूस करोगे। रिफंड की परिभाषा ये है, आप आए, नॉन रिफंडेबल लीगल में लिख दिया हमने, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम काफी कुछ हद तक चीजें रिफंड करते हैं जो कि हमने अपने ऊपर रखा हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसमें भी गाली खाते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। सर एक बच्चा
अचानक किसी ना किसी रीजन से आता है और बोलता है कि सर मेरे घर पे तबीयत खराब है, सर मैं जाना चाहता हूँ वापस। वो बच्चा 3 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा दिन पड़ चुका था। उसने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स बोले और हम थोड़े इमोशनल लोग थे। देखिए आप धक्के खा के सीखते हैं एक्सपीरियंस के साथ जी। तो हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से बोला ठीक है यार, एक अमाउंट कर दिया। 3 दिन के बाद पता चलता है कि बच्चे ने झूठ बोला था। ओहो। एक बच्चा, और बच्चे अपने माता पिता की तबीयत खराब करते हैं, मतलब क्यों ऐसा झूठ बोलना है? देखिए बहुत गलत है ये। एक बच्चा बोलता है कि मेरे पापा की तबीयत खराब है सर, अब उससे हमने पता चला। मैं उसके बाद एक दूसरा लड़का आया, सर मेरे पापा की तबीयत, क्योंकि देखिए यहाँ के माहौल में फंसना कोई नहीं चाहता। लोगों, कितने सारे लोग तैयार, अगर अभी मुझे एक बिजनेस बनाना हो ना इसको, तो कितने सारे बच्चे बाहर रहने को तैयार हैं। मेरे पास कम से कम 200 एडमिशन और आ जाए यहाँ पर देहरादून में, जो कि बस बोले कि मैं बाहर रहना है, आप पढ़ाइए हमें। रिजल्ट नहीं आएगा यार, मैं ट्रेन कैसे करूंगा? दिस इज नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, दिस इज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो बच्चे ने बोला सर मेरे पापा की तबीयत खराब है। बस इस बार हमने क्या कर, मैंने बोला, क्योंकि बच्चे ने बोला सर पापा का हार्ट का वो हुआ है, स्टंट डला है और ये चीज़ें सर बहुत घर में दिक्कत है। मैंने बोला ठीक है बेटा, बस इतना बोला कि बेटा तुम पापा के डॉक्यूमेंट्स दिखा दो मेडिकल के। सर वो बच्चा उसके बाद कभी नहीं आया। अच्छा। तो ये एक प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है जितने जेएमडी एकेडमी बच्चे बैठे हैं, अगर आज खुला नहीं आता तो बहुत सारे जाना चाहेंगे वापस, बहुत सारे, जैसे कि आप मर्चेंट नेवी छोड़ना चाहेंगे जी। जैसे कि आप मर्चेंट नेवी छोड़ना चाहेंगे, बट ये फंसे बैठे हैं और यही फंसा हुआ महसूस करना इनको रिजल्ट दिलाएगा और कल को इनके परिवार को यहां से यहां पहुंचाएगा। ये फैक्ट है। अभी हम एक रील लॉन्च करने वाले हैं, जेएमडी आके फंस गए यार तो बट आखिर में एंड गेम सौरभ जी सिर्फ एक ही है, रिजल्ट। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और उस बीच की जो जर्नी है उसमें इन बच्चे का एटीट्यूड बन जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक चीज़ होती है, दर्शकों को भी बता दें, सावधान कर दें। स्पॉन्सरशिप आपसे ले ली, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, बच्चे ने भी मेहनत करी, स्पॉन्सरशिप हो गई, बच्चा गया जहाज़ पे। जहाज़ पे बिल्कुल नया माहौल होता है। कभी कभी ऐसे भी लोग मिलते हैं, ऐसे भी अफसर मिलते हैं जो काम ही नहीं सिखाते और पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। कितनी दिक्कतें आती हैं फिर कभी चर्चा करेंगे। मेहता साहब, जेएमडीआई एकेडमी है, पढ़ाई की इतनी सारी फीस लेती है और फिर हॉस्टल की अलग से इतनी फीस लेती है। इतनी आप फीस लेते हैं और देते क्या हैं आप बदले में? क्या बोलूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, प्रश्न पूछा है। देखिए जिससे इम्पॉर्टेंट, जब भी कोई चीज़ प्राइस के साथ टैग की जाती है, साथ में ये देखना जरूरी है कि उसके साथ वैल्यू क्या मिल रही है। जी। जैसे आप एक एप्पल के आईफोन की बात करें, एप्पल का 15 का जो आईफोन प्रो है, जो भी 16 है, वो लेटेस्ट जो 1.25 लाख 1.5 लाख का है, बट लोग लेते हैं, राइट? तो वो चीज़, वो वैल्यू क्या दे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस प्राइस के साथ वो जो वैल्यू है उसकी बात करते हैं। तो लेटेस्ट, आपने जब प्राइस की बात करी है, मैं वैल्यू की बात करता हूँ जी। और फिर हम आपको नहीं, लोगों को जस्टिफाई करने देंगे कि हो सकता है उन्हें समझ में आए, क्योंकि जहाजी हैं जी, आपको मैं कन्विंस जरूर कर लूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि आप शिप पे रह चुके हैं और आपसे अच्छा इस चीज को कोई नहीं समझेगा। तो पहले शुरू करते हैं इस वैल्यू में, जो कि वो बच्चे फीस दे रहे हैं 85,000 रुपये एक फीस, फिर साथ में 85,000 रुपये एक फीस, चाहे वो 3 महीने में जाए, चाहे वो 6 महीने में जाए, चाहे वो 1 साल में जाए, हम ये मान के चलते हैं। बशर्ते हम इस बीच में उसे निकाल ना दे कि अटेंडेंस पूरी नहीं है या वो बच्चा बदसलूकी कर रहा है, वो सब तो है, वो चीज़ अलग है। जी जी। उसके अलावा 8500 रुपीज़ पर मंथ हॉस्टल फीस है। ये जितनी चीज़ें मैं कोट कर रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, वो यहाँ पर, क्योंकि कल को कोई बच्चा बोला आपने वीडियो में ये बोला था ये, तो देर आर सम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, ये भी, बट ये मोटा मोटा फीस की बात करते हैं जी। तो इसमें वैल्यूज क्या है? वैल्यू 2 तरह की है, एक वैल्यू जो कि दिखती है और एक वैल्यू है जो कि नहीं दिखती है। शुरू करते हैं सर। तो पहले बात करते हैं वैल्यू जो कि दिखती है। हाँ जी। हमारे पास एक लड़का था मोहम्मद इरशाद, उसके पापा कैलकाटा में न्यू टाउन कह रहा हूँ यार, न्यू मार्केट में सड़क के ऊपर चप्पल की फड़ी लगाते हैं, मतलब चप्पल बेचते हैं। वो लड़का यहां से आके फ्लीट मैनेजमेंट में सिलेक्शन लेके जाता है। उसके पिताजी ने यहां पर भेजा, फीस भी दी, बट वो सिलेक्शन लेके जाता है। एक लड़का हमारे पास आता है सिकंदराबाद का, इलाहाबाद के पास, मोहम्मद जैश, वो जीपी रेटिंग करने जा रहा था, 2 ईयर ड्रॉपर, टॉम टैंकर्स में सिलेक्शन लेके जाता है। अरे वाह। और ऐसे एक बच्चा है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसकी मम्मी बस कंडक्टर हैं उत्तराखंड रोडवेज में, वो बच्चा यहां से एंग्लो ईस्टर्न में सिलेक्शन लेके जाता है।
और ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, वो बच्चे यहां से अच्छी अच्छी कंपनीज में अच्छी अच्छी जगह रिजल्ट लेके गए। और ये हमारी सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी जीत। तो जहां पर एक तरफ वैल्यू में आया रिजल्ट कि इनके 222 बच्चे अच्छी अच्छी कंपनीज में गए, और उससे अच्छी कंपनी भी जा सकते हैं जिसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं, हम लोग मेहनत करेंगे, अपने लिए करेंगे, डन हो गया। और 200 परिवारों को हमने रोजगार दे दिया है। उनके परिवारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे बेटे का अब क्या होगा। उनको एजुकेशन लोन भी मिल रहा है। अच्छा, जिसको चाहिए लो जी। काफी जगह पे हेल्प भी करी गई है, बताया गया कि ये गाइडेंस है, ये गाइडेंस है जी। क्योंकि देखिए जेएमडी एकेडमी का मतलब ये नहीं है कि जेएमडी एकेडमी में आगे तो कहानी खत्म, यहाँ भी है और इसके बाद भी साथ है, क्योंकि इन बच्चों की जर्नी जो है ना यहाँ स्टार्ट होती है जी, लेकिन जो सिलेक्शन लेके आते हैं ना उनकी जर्नी बहुत लंबी है। बिल्कुल। अभी एक बच्चे का फोन आता है कि क्या चीफ ऑफिसरशिप के ऊपर हैरेस कर रहा है उसको, और वो लगातार मेरे से डेली बात कर रहा है, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। यू नो हाउ दिस थिंग वर्क्स। जी जी। जबकि उसमें उस बच्चे की भी गलती है। तो जहां पर मुझे उसको डांटना है वहां डांटा हूं, और जहां पर उसको समझाना है कि तू ये चीज कर, उसे वो भी समझाया हूं। तो ये जो रिजल्ट है एक तरफ दिखता है, लेकिन ये जो जिंदगी भर का व्यवहार बना हुआ है प्रणीत मेहता के साथ, जेएमडी एकेडमी के साथ, प्रवीण गुप्ता के साथ, इसकी कोई वैल्यू आज नहीं समझेगा, लेकिन कल को अगर जहाज पे गए और कुछ अनहोनी होती है तो ये इमेंस वैल्यू ऐड करता है आपके जीवन में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जितने बच्चे यहां पर आए जो कि फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनसे ये पूछिए जैसे वो घर पे थे क्या वो आज हैं? उनके एटीट्यूड में बदलाव आया है कि नहीं आया है? आज जूते पहन के ही रूम से बाहर निकलना है, बाल कटे होने चाहिए, खाना कुछ हद तक खराब है मैं मानता हूं, बट सर्वाइव करना सीख रहे हैं। आप तो फिलिपिनो के साथ रहे हैं। मैं एक जहाज पे गया, सीधा सामने एक सुअर रख दिया, पिगलेट सुअर का बच्चा, जी बाहर निकली, उसके ऊपर ऐसे करके चेरी लगाई हुई, खाओ बे बदबू के साथ। तो ये जो मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि हमें खाना बेटर नहीं करना है, जी बिल्कुल करना है, बिंदास बता रहा हूं, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जो ये एटीट्यूड है ये नहीं दिख रहा है। एक बच्चा साड़ी में आता है, क्योंकि घर पे वैसे बात करता होगा, क्यों कर दिया, ऐसे कर दिया, उसको सुधारना। कल को कॉलेज में जाके बदतमीजी से बात करेगा, शिप पे जाके चीफ ऑफिसर में ऐसे करके बात करेगा, तो जहां से उतार दिया जाएगा 15 दिन के अंदर जी। उसको। तो कुछ बच्चों को मतलब जो बिल्कुल ऐसे करके है जी। उन्हें खोलना जरूरी है। जी। जैसे कि एक बच्चा था मेरे पास, पढ़ाई में बहुत अच्छा, उससे मैं बस यही बोलता था कि बेटा तू खेलने कूदने जा, तू दोस्त बना, अभी मस्क में है, उसे बोलता तू खेलने जा, उसको मैंने कभी नहीं बोला तू पढ़ाई कर, उसको मैं रोबोट बोलता था। उसकी मम्मी अगर ये वीडियो देख रही है तो वो समझ जाएंगी। एक लड़का स्पंदन बनर्जी पगला गया बिल्कुल, उसका पहले बार एनआईएस से आज मस्क में है। उसकी मम्मी ने क्या बढ़िया कमेंट करा है, करणवीर के पॉडकास्ट में स्क्रीनशॉट में देखिए आप, और मुझे नहीं पता था कि उसकी मम्मी करेंगी। पेरेंट्स ये चीजें करते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज जो कि लोग नहीं समझते, बट दे आर हिडन, बट दे आर एडेड। तो जब एक परिवार का बच्चा मर्चेंट नेवी में अच्छी कंपनी में आता है तो उस परिवार का भला होता है, ये मेरा मानना है। जब वो बच्चा झाट पे आके अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका क्रेडिट मैं लेता हूं, जब वो खराब करता है उसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं। बस वो बच्चा मुझे बताए, बस वो बच्चा मुझे समझाए। अभी रिसेंटली आप रिश्ते देखिए, मैंने आपसे क्या बोला सौरभ जी, मैं रिश्ते बनाने में भरोसा रखता हूं, बिल्कुल। बट रिश्ते दोनों तरह से बनते हैं। अभी एक बच्चा है, उसका सिनर्जी में सिलेक्शन हुआ, IMUCT में रैंक थी 1232, हमारा स्टूडेंट, बट वो ज्वाइन नहीं किया सिनर्जी। क्यों? उसके घर में अचानक उसके पिताजी की डेथ हो गई, वो जा ही नहीं पाया। बट उस नालायक ने मुझे नहीं बताया, बरेली का रहने वाला है। मेरी सिस्टर एक दिन मुझे मैसेज करती है, मुझे कहती है कि अरे भाई आप इस बच्चे को जानते हो? मैंने बोला हाँ। कहती है इसका CV आया हुआ है जॉब के लिए। मेरा दिमाग बिल्कुल उड़ गया, ये तो बच्चा सिनर्जी में होना चाहिए, ये वहां क्यों नहीं है? कहती तो जॉब ढूंढ रहा है। मैंने फट से कॉल लगा, क्या हुआ, और दबा के आधा घंटा डांटा मैंने बोला हम मर गए हैं क्या इस चीज के लिए, हमें बताओ तो सही। और तुम अच्छे बच्चे सब चीज करी, मुझे बताया क्यों नहीं जब ये चीजें हुई? बुला लिया यहाँ पे, अब यहाँ पर रहेगा, यहीं पर पढ़ाई करेगा, यहीं पर खाएगा, और यहाँ पर जॉब कर रहा है वो। सर मैं फ्री में कुछ देने में भरोसा नहीं करता, क्योंकि मुझे जीवन में फ्री में कुछ नहीं मिला। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि जब आदमी फ्री में लेता है तो उसकी वैल्यू भी नहीं करता। वो यहाँ पर जॉब कर रहा है, यहाँ पर टेली कॉलिंग कर रहा है, बट सीख रहा है, और जीवन में तप जाएगा, वो यहीं से सिलेक्शन भी लेके जाएगा, यहीं से वापस मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेगा, बट जो यहाँ से सीख के जाएगा वो उसके साथ जिंदगी भर रहने वाला है। मैं आपसे मिलाऊंगा, आपको उसको अभी मिलाऊंगा। तो जितनी स्टोरीज है सर सब बिल्कुल ट्रू स्टोरीज है, एक भी सब स्टोरी यहाँ से निकली है, और पता नहीं ऐसी कितनी और सारी स्टोरीज है सर। तो जब आप जब कोई फीस की बात करते हैं, आप करते हैं, आप अपनी जगह हर कोई सही है सर, बट मेरे को सर फीस से नहीं सर, मेरे को वैल्यू से तोलिए।
मेरे को वैल्यू से तोलिए कि इस बच्चे के साथ मैं आज नहीं हूँ, जीवन भर रहना चाहता हूँ, बशर्ते वो मेरे साथ विश्वास बनाए, मेरे साथ व्यवहार बनाए। ये नहीं कि तुम मेरे को जानते ही नहीं हो और 6 साल बाद जाना, हेलो सर मैं जेएमडी का स्टूडेंट था, अब मेरे लिए कर दो। नो, यू हैव टू लर्न टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप, यू हैव टू लर्न टू रेस्पेक्ट एंड देन दैट रिलेशनशिप इज बिल्ड। कितने सारे बच्चों के साथ है, वो साहिल अकरम अभी बुला लेता हूँ, आ यार ये कर वो कर, ऐसे कितने सारे बच्चे अभी मिलने आते रहते हैं, यहाँ पर आके रेगुलर सेमिनार करते हैं, और जब भी आते हैं ऐसे डांट खा के जाते हैं। मैं सिर्फ डांटता हूँ, क्यों जल्दी एग्जाम नहीं निकाले, जल्दी जहाज क्लियर कर, क्यों जा रहा है तू कंटेनर पे, टैंकर पे क्यों नहीं जा रहा, फटाफट पैसे कमा, ये सब कर, फलाना कर, फटाफट ये क्लियर कर, लोन क्यों नहीं क्लियर किया तूने अभी तक, ये क्या गलती कर रहा है। सो जब मैं इतने सारे लोगों के लिए, हिंदुस्तान के सीफेयर के लिए बाहर कर सकता हूँ, तो अपनों के लिए तो मुझे करना ही है जी। सो अगर कोई इस वैल्यू को समझे तो शायद दिस प्राइस इज जस्टिफाइड, बस मेरा ये मानना है। और अगेन व्हेन आई एम सेइंग दिस, मैं बिल्कुल आपसे भी सौरभ जी हाथ जोड़ के, और जितने ये लोग वीडियो देख रहे हैं, विनम्र हाथों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं, बट एक तरफ जहां पर मुझे आप लोगों के लिए सोचना है, दूसरी तरफ मुझे अपने लिए भी सोचना है। मुझे भी एक कामयाब सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, क्योंकि ये दुनिया इतनी कमीनी है। सच्चाई है सर, ये आपको तभी सक्सेसफुल मानते अगर आपके पास पैसा है, ये सच्चाई है सर। जी बिल्कुल, और धन होगा तो ही धन की सेवा कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें, जो भी आप चीज़ देख रहे हैं ना, किसी का भी अनुसरण कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, सब का कोई ना कोई स्वार्थ है, मेरा, इनका, हर एक का। यदि आप इंटरनेट देख रहे हैं, आपको लग रहा है मुफ्त में देख रहे हैं, कुछ ना कुछ स्वार्थ है किसी ना किसी का पैसा बन रहा है। जब आपका समय खर्च हो रहा है, डेटा खर्च हो रहा है, और जब ये पॉडकास्ट चल रहे हैं और आप मुफ्त में देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रयोजन पूरा हो रहा है। आपको स्वयं मूल्यांकन करना है कि इस प्रयोजन में आपका हित है, क्या ये जो चीज देख रहे हो आपके लिए हितकारी है या नहीं। इतना होश संभालें स्वयं। एक दूसरा प्रश्न आपसे मैं करना चाह रहा था, ये मेरे जैसे संगियों को ही बुलाते हो अपने पास, या कुछ सेमिनार में कोई ढंग के कोई कैप्टन साहब या कोई किसी को बुलाते हो जो बच्चों को अच्छा समझाएं? हाँ देखिए, अब मैं बहुत, सौरभ जी आपने बहुत अच्छे से बोला, दुनिया बदलती जा रही है। मैं आज ही कुछ लोगों को बोल रहा था कि कितने सारे बिजनेसेस मुझे बुलाते हैं एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मैंने आज सौरभ जी को बुलाया है। मैंने बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माई सेल्फ, मुझे लोग मानते हैं, मैंने भी अपने से बड़े एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया। सो अगेन देखिए, ये जो हम कर रहे हैं ये एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं, क्या होगा ना सर, अभी एक सीनियर कैप्टन बैठ के यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे होंगे ना, ये नलायक लोग ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे। ये सौरभ जी जब ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे ना, तो ये लोग वीडियो देख रहे होंगे। तो जब एक कैप्टन, सीनियर कैप्टन आते हैं, सीनियर चीफ आते हैं, तो इनको बिठाना पड़ता है, सीखो। आपके साथ ही आते हैं, सर फोटो प्लीज, सर फोटो प्लीज। मेरे साथ भी होता है। मेरे से कितने कितने कामयाब लोग बैठे हैं दुनिया के अंदर। मैं कॉलेज में गया, मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरा कॉलेज है, मतलब उस कॉलेज से बेहतरीन लोग शिपिंग इंडस्ट्री में गए हैं, मतलब अतः कामयाब लोग। तो मैं वहाँ पर एक फेस्ट था, वहाँ पर बहुत सारे सीनियर हमारे आए हुए थे, तो हॉल पूरा भरा हुआ है खचाखच बच्चों से, और काफ़ी सारे सीनियर आगे बैठे हैं। मैं अपने 3-4 दोस्तों के जैसे अंदर घुसता हूँ, अचानक पूरा हॉल खड़ा होता है और तालियां बजनी शुरू। मैंने कहा कौन आया। अचानक देखा कि सारे बड़े बड़े सीनियर लोग आगे बैठे हैं। कुछ लोग तो दे आर मिलियनर्स, बट तालियां किसके लिए बज रही है? प्रणीत मेहता। मैं शर्म से पानी हो गया, ना मेरे अंदर हिम्मत हो रही यूं बोलने के लिए बैठ जाओ, ना मेरे मैं हाथ जोड़ूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं सीधा भागते हुए सीनियर्स कहूँगा, सॉरी सर ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि दुनिया जो है ये बड़ी अलग हो गई है, ये पूरा ज़माना सोशल मीडिया का है। तो ये आवाज़ पहुंचानी आपके थ्रू बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको बुलाया गया है। और जहाँ तक बात है कि इन लोगों के एटीट्यूड पे काम करने के लिए, तो फ्रीक्वेंटली कैप्टन्स, चीफ ऑफ इंजीनियर्स वगैरह को बुलाया जाता है, सेमिनार्स कराए जाते हैं। अभी जहाँ पर आपने बच्चों को धूप में आपने रील बनाई देखा होगा, किया है, यहाँ पर एक बड़ा टेंट लग रहा है 3000 स्क्वायर फीट का, क्योंकि अगर कोई कैप्टन वगैरह आए तो उन्हें ये ना हो कि अब कहीं और हॉल ढूंढो करो, क्योंकि जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी पिछले साल वाली, वहाँ पर नीचे बेसमेंट में बहुत सारी जगह थी, वहाँ पर सेमिनार हो जाते थे। बट यहाँ पर आके हमारे पास जगह ही खत्म हो गई है, विच इज़ अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, जी। तो अब ऊपर छत के ऊपर हम लगा रहे हैं, बाकी हमारे पास हॉल भी है। अभी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं यहाँ पर, और अब मेरे थोड़े लिंक्स भी बन रहे हैं, तो मैं उन बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगों को भी जेएमडी अकेडमी बुला रहा हूँ कि आइए विजिट कीजिए, देखिए, और साथ में उनके सेमिनार्स भी होंगे।
इंटेंट बस यही है कि ये बच्चे कुछ कुछ सीखें समझें, बट ये जो एज है ना ये करने नहीं देती है। ये बैठ के जितने मर्जी आप और मैं लेक्चर दे रहे हैं, सौरभ जी उस उम्र में आपने क्या किया आपको पता होगा, और मैंने क्या किया मुझे पता होगा। तो यहाँ पर बैठ के ज्ञान देने से पता नहीं कितना ही समझेंगे, ये फिर उसके बाद इंस्टाग्राम रीलों पे लगे पड़े होंगे। और मैं आपको क्या कहूँ, कल रात को मैंने भी 45 मिनट बर्बाद किए हैं सच्ची। तो युवकों को बताएं, आप जब देख रहे होते हैं ना, मनोरंजन अच्छा है लेकिन शिक्षा क्या ग्रहण कर रहे हैं। अभी मेहता साहब ने जो बात बताई, आपको दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली है शोमैनशिप, हिंदी में कहते हैं कौतुक कला। शो कितना कर रहे हैं आप, एंटरटेन किस प्रकार से कर रहे हैं, आउटपुट किस प्रकार से दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन किस प्रकार से दे रहे हैं। ये भी एक कला है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। इस पे भी आप काम करें, इसके लिए कोई कोर्स नहीं है, ये स्वयं पे आप काम करें। दूसरी बात जो मेहता साहब ने कही वो है नेटवर्किंग, हिंदी में कहते हैं संजाल। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मेहता साहब ने बोला रिलेशनशिप्स फर्स्ट, क्योंकि नेटवर्क बनेगा तो वो अपने आप में एक धन है। तो ये चीज भी आप सीखें, मात्र मनोरंजन ही ना करें, मनोरंजन से ही शिक्षा ग्रहण करें, जैसे मैं मेहता साहब से कर रहा हूँ। और मैं आपसे ये हिंदी में इतना अच्छा आप जो बोल रहे हैं मैं भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी मैं बहुत इसे क्या एम्बेरसमेंट को क्या कहते हैं, शर्म फील कर रहा हूँ कि देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये चीज़ मैं कहूँगा कि हम सबको आपसे सीखनी चाहिए। आज मतलब कितने दुख की बात है कि हिंदी हमारी मातृभाषा, हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं और हमें यही भाषा, मतलब मुझे लैंग्वेज बोलना पड़ रहा है, लानत है, मतलब यही भाषा का प्रयोग मैं अच्छे से अपनी दिनचर्या में नहीं कर पा रहा हूँ। बस इतना ही मैं बोल पाऊँगा। कई साल पहले की बात है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चेष्टा करने लगी थी कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी कर दें अपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। तो सब कुछ हिंदी में लिखित करने वाले थे, किंतु शब्दावली कठिन थी है कठिन है, सामान्य हिंदी के लिए ही कठिन है, फिर नॉटिकल टर्म्स के लिए तो अति कठिन हो जाती, और फिर पढ़ के आप कुछ आते हैं और देखने में यहाँ पे हिंदी में फिर कुछ और होता, तो वो योजना ही रद्द कर दी गई। लेकिन वो भी एक उनकी दृष्टि थी। पर चलिए हम मजा लें चीज़ों का, भाषा का। मेहता साहब, आपका जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है JMDI, इसकी रेटिंग आप स्वयं कितनी देते हैं? सर देखिए, रेटिंग आप आज बच्चों से मिले आप दीजिए, बाकी ये बच्चे जो रिजल्ट दे रहे हैं वो देंगे। मैं तो बस हाथ जोड़ के कह सकता हूँ कि कोई भी अपनी शब्दावली में अगर इसको कोचिंग की जगह अगर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहे, हाँ, तो मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस करूँगा। इम्प्रूवमेंट बहुत करना है मुझे, मतलब और बेहतर करना है मेरे को सौरभ जी, बट उद्देश्य बहुत अलग है। उद्देश्य सिर्फ इन बच्चों को कोच करके स्पॉन्सरशिप या IMUCT की रैंक दिलाना नहीं, उद्देश्य इन बच्चों को ट्रेन करके एक बेहतरीन मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनाना है। तो अगर बेहतरीन मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनाना है तो उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और अगर छोटा एम है कि इन बच्चों को सिलेक्शन दिलाना है तो कोचिंग देनी पड़ेगी। माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, मैं बड़ा मजबूर हूँ कि मैं छोटे सपने नहीं पाल पाता, और माफ़ी चाहूँगा। मैं ट्रेनिंग में भरोसा करता हूँ, कोचिंग में नहीं, और मैं इसी पर अड़ा रहूँगा जब तक कि मैं कामयाब नहीं बन जाता और इज्जत नहीं कमा लेता कि वाकई JMDI अकेडमी जो कहता है वो करता है। तो JMDI अकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्रशिक्षणालय, आप स्वयं यहाँ पर आएँ, निरीक्षण स्वयं करें, केवल बातचीत में ना विश्वास करें, स्वयं आए, उपस्थित हों और आप यहाँ देखें। आप चाहें तो यहाँ एक दिन रुकें। क्यों मेहता साहब? रुकना, देखिए मैं अच्छा आइडिया देता हूँ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आए, बाहर जाएं, शाम को 5 से 7 बजे के बीच में बच्चे बाहर निकलते हैं, और उनसे पूछें कि इंस्टीट्यूट कैसा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन अगर बच्चे बोले कि यार बहुत डिसिप्लिन, और उनसे रेट ये भी ले कि भाई अगर तुम खराब कह रहे हो तो किस लिए खराब कह रहे हो, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पर है, मैंने आपको बोला ना, बहुत सारे बच्चे फंसा हुआ महसूस करेंगे, सच्चाई है। अगर बच्चा बोल रहा है कि खराब है तो उससे ये पूछे भाई किस लिए खराब है, पढ़ाई बहुत खराब है। अगर बोलेगा नहीं, तो फिर एक बार को सोचिए कि क्या खराब बोल रहा है। भाई डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, तो क्या डिसिप्लिन आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं है? भाई खाना खराब है, से बोलता है। वैसे तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी से इस चीज़ को निकालें, बट जितनी मर्जी जान लगा लें, ये कभी भी ये शिकायत रह ही जाएगी। बड़ी से बड़े कॉलेज में भी रहती है, क्योंकि कुक चेंज तो चीज़ें बदल जाती हैं। कोई महाराष्ट्रियन है, कोई त्रिपुरा से है, कोई असम से है, सब चीज़ें किसी नहीं हो सकती जी। कॉलेज छोड़िए, ये तो घर में भी रहती है। तो बट अगर कोई बोले कि पढ़ाई ठीक है और ये लोग और सबसे बड़े नियत सही है,
ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जो बोला इस पॉडकास्ट में वो कर रहे हैं, तो फिर फंस जाइए, क्योंकि जेएमडीए में आके फंसना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं होगा जी। तो यदि अब भी नर्क में प्रविष्ट होने का आपको ज्यादा शौक है तो GMDI नर्क का द्वार आपके लिए सदा ही खुला है। क्यों मेहता साहब? हाँ सर, एंटर एट योर ओन रिस्क, बट शायद ये नर्क का द्वार आपको स्वर्ग तक लेके जाए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जय माता दी।